सभी साधकों को जय मां काल का। ठीक है ना। देखिए आज का जो विषय है, जो आज जिसके बारे में बात करूँगा वो साधना क्षेत्र होता है, जिसके बारे में बात करूँगा आपसे। ठीक है ना। आज अभी क्या है कि अभी नवरात्रि निकल चुकी है। ठीक है। जो साधना का जो 9 दिन की साधना है, मतलब जो ली हुई थी जिन लोगों ने, ठीक है ना, उन्होंने साधनाएँ की हुई हैं और बाकी बहुत अच्छे उनको अनुभव ही हुए हैं। ठीक है। बाकी उनके जो अनुभव है वो मतलब वो यूट्यूब पर डालूँगा। उनकी जो मतलब पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। ठीक है ना। बहुत से साधक भाई हैं जिन्होंने मतलब माता एक भाई है मेरे, उनने जो चंडी माँ की साधना हुई है, ठीक है ना, वो उन्होंने ली हुई थी मेरे से साधना। और एक मतलब मेरी बहन है, ठीक है ना, तो उन्होंने भी मतलब माँ आशु की साधना ली हुई थी। ठीक है। और उनका अनुभव काफ़ी बढ़िया रहा। मतलब अनुभव ऐसा रहा कि मतलब जो साधक होते हैं ना, साधक जो मतलब 21-41 दिनों में मतलब 21 से 41 दिनों जो मतलब साधना करते हैं, जो अनुभव उनके नहीं होते हैं वो उनको 9 दिनों में उनको माता ने दर्शन दिए। ठीक है। और बाकी जो उनका अनुभव है वो उनको ऐसा मतलब अनुभव हुआ कि जो साधक को बहुत मतलब आगे भी साधना करता है तो इतने अच्छे अनुभव नहीं होते। समझो मतलब एक प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि सपनों के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है ना भाई, वही है। और बाकी देखिए शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ साक्षात मतलब किसी को दर्शन नहीं देती हैं, वो अपना अनुभव करवाती हैं। मैंने पहले भी बोला हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ज़मीन पर चलने वाली चीज़ है कि जहाँ जाओ तो शक्तियाँ मिल जाएँ, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। शक्ति होगी वो अपना सपनों के माध्यम से अपना अनुभव करवाती है। आप जाप वगैरह में बैठोगे ना, तो आप जाप के माध्यम से उनको मतलब महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने आके खड़ी हो जाए कि भाई मैं आशु माँ हूँ या क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना। और देखिए मेरे से अब समय आने वाला है जो दिवाली होती है, दीपावली। ठीक है ना। एक बोलते हैं काली चौदस, ठीक है, और एक दूसरे दिन होती दिवाली, और उसके बाद होती है देव उठान, जो जिसको गैस बोलते हैं। ठीक है ना। जिसमें मतलब साधनाएँ की जाती हैं, जो मतलब एक दिवसीय साधनाएँ होती हैं, जो एक दिन की साधनाएँ होती हैं, वो साधनाएँ इसमें की जाती हैं। और जो मतलब साधना क्षेत्र के लिए ये समझ जाओ कि मतलब ये आखिरी मतलब पड़ाव है। ठीक है। ऐसा कि मतलब अगर आप साधना करोगे ना, तो साधना के क्षेत्र में ये दिन मतलब अब 1 साल के लिए जाने वाले हैं। समझो 1 ईयर के लिए ये मतलब दिन गए, फिर आएंगे नहीं लौट के। बाकी फिर आपको साधनाओं में बैठना पड़ेगा 21 दिन, 11 दिन, 31 दिन, 41 दिन। ठीक है। तो भाई मतलब अब जो आपको मतलब 3 अवसर रह गए हैं, ठीक है, ये भी आप अवसर मत खोइए। अपनी साधनाएँ कंटिन्यू रखिए। जो आपको साधनाएँ लेनी है मैंने बताया हुआ है कि मेरे पास हर साधना है। बाकी जो भी साधक मेरे से साधना करता है, ठीक है ना भाई, कोई भी हो चाहे, वो अगर मेरे कहे अनुसार चलेगा तो वो मेरे से साधनाएँ लें। ठीक है। और जो मेरे कहे अनुसार नहीं चल सकता वो मेरे से साधनाएँ बिल्कुल भी ना लें। ठीक है। मैं मतलब कई लोगों को बताते बताते थक गया हूँ। मैंने एक वीडियो में बोला था कि 360 प्रकार की मशानी होती हैं। ठीक है। मशानी 360 प्रकार की होती है, मशानी एक प्रकार की नहीं होती है। ठीक है। जिसमें उसी को माता वही माता मतलब जो रूप है, रूप अलग अलग हो गए। ठीक है। जे जैसे माता आसू मेहतरानी हो गई, ठीक है ना, और माता आसू मेहतरानी और क्या बोलते मेरड़ी माँ, जो गुजरात में पूजी जाने वाली देवी है, मेरड़ी माँ बहुत ही उग्र देवी है। तो आशु मेहतरानी, मेरड़ी माँ और जो शीतला मसानी होती, ठीक है, मतलब जो गुड़गांव तरफ चलती हैं माता शीतला मसानी, वो एक ही चीज़ है। ठीक है। उसमें मसानी खाली फिर ऐसा मतलब बहुत सी मसानी है हमारे यहाँ पे, मतलब तो मसानियों के ऐसा है। और देखिए जो भी आप साधना करते हैं, चाहे किसी भी देवी या देवता की ले लो, गुरु के कहे अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना मतलब अपने दिमाग से बैठ गए साधना करने के लिए। मैंने वीडियो में बोला हुआ है कि जिसका ओरा है जो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में मतलब आप ये समझो कि शक्ति मेरे पास प्रत्यक्ष खड़ी हो जाएगी तो आप एक दिन में 11 मालाएँ दे रहे हो उसको।
वो पागल हैं जो 11-11 मालाएं करवाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ये हर शक्ति का एक जाप होता है, वो निश्चित जाप करना पड़ता है, ठीक है। और जो मतलब अगर आप कोई मतलब बोलते हैं ना, अगर कोई गिलास है वो दूध से भरा होगा, ठीक है, और अगर उस पर अगर आप और दूध डाल दोगे तो उबल जाएगा। ऐसा ही है कि अगर मतलब जितना मतलब आपको चाहिए आप उतना ही लो, ठीक है। जैसे आपको जाप मैंने बताया कि आपको 5 माला करनी है या 2 माला करनी है तो आप उतना ही कीजिए। ऐसा नहीं है अपने मन से बैठ गए, ठीक है ना, गुरुजी का क्या करना है क्या नहीं है। बाद में वही शक्ति अपना जब दुष्प्रभाव बताएगी तो आपको पता चलने लगेगा क्या है। देखिए साधनाएँ जो साधनाएँ हैं, साधनाएँ अपने औरे जो मतलब ऑरा होता है, मतलब जो साधक का ऑरा होता है वो उसके हिसाब से करनी पड़ती हैं। अब कोई साधक नया नया उस क्षेत्र में मतलब आगे मतलब घुसा हुआ है अभी नया नया, तो ऐसा नहीं उसको सीधी 1.25 लाख के जाप के लिए बैठा दो, ऐसा नहीं है। वो एक निश्चित जाप करना पड़ता, कितने मतलब कितने में वो जाप उनका सक्सेस होगा, कितने में वो शक्ति उनको प्रत्यक्ष होगी, ठीक है। बाकी अपने मन से कोई भी करे तो भाई उसके जो मतलब उसके क्या बोलते हैं जो उसका मतलब दुष्परिणाम के भागीदार आप स्वयं होंगे, इसमें मेरी कोई भी जवाबदारी नहीं है, ठीक है। और बाकी शक्तियाँ देखो दर्शन दे दी, अगर मंत्र और सिद्धि सही होगी तो शक्तियाँ कंटिन्यू मतलब जो दर्शन है वो सपनों के माध्यम से मतलब उनका पता चलता रहता है कि शक्तियाँ कैसे मतलब सपनों के माध्यम से दर्शन देती हैं, ठीक है। अब वो कोई कोई भाई को मतलब ऐसा है कि समझ में नहीं आया तो मतलब कोई भी हुआ वो बोल रहा है मेरे को ये मशानी की करनी है, ये मशानी करती है। देखिए मशानी एक ही है, ठीक है, वही कार्य क्षमता उनकी। और मतलब जैसे पूछते हैं कि एक शक्ति क्या क्या कर सकती है, ठीक है, तो भाई एक शक्ति हर कार्य कर सकती है, लेकिन जो उनके मंत्र होते हैं, ठीक है ना, हर शक्ति के अलग अलग कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई मंत्र ऐसे होते हैं मतलब जो वैदिक मंत्र होते हैं, ठीक है, उसमें अमुक शब्द जो आता है वहाँ पे मतलब अपना कार्य और उस व्यक्ति का नाम बोला जाता है, तो वो मतलब वहाँ पे जो शाबर मंत्र होते हैं तो देखिए मारने का अलग होता है, जो अपन लोग मतलब मूठ वगैरह चलाते हैं तो उसका अलग होगा, ठीक है, और उच्चारण का अलग होता है। और जब देवी जब आप सालों साल ये साधना करते हैं, क्षेत्र में बने रहते हैं, जब बहुत आगे आप बढ़ जाते हैं आपको देवी मतलब ऐसा कि मतलब प्रत्यक्ष हो जाती है, ठीक है, सामने आके आप जब मतलब बात करने लगती है तो। और मैंने बोला है कि शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती, तो भाई शक्ति होती है लेकिन सालों साल उसका मतलब करना पड़ता, उसका जो विधि विधान एक बहुत अलग होता है, ठीक है। तो शक्ति जब प्रत्यक्ष होती है और वो भी मतलब सही रूप में मतलब ऐसी खड़ी नहीं होती, खाली आपको मतलब वचन देगी सपनों के माध्यम से, कान पे बैठेगी, आपके हाथों पे या निगाह पे, 3 जगह बैठती है शक्ति, ठीक है। और जो शोधनी वगैरह है, शोधनी की मैं साधना करवाऊँगा, ठीक है, वो समय आने पे मतलब करवाई दी जाएगी वो साधना, जो मतलब शोधनी साधना है जिसके बारे में भूत भविष्य बता सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और उस साधना से क्या है, आप एक सफल साधक जो बोलते हैं ना, एक सफल साधक बन सकते हैं उस साधना से। और जिनको भी साधना करनी है, ठीक है, तो वो जल्दी से जल्दी मतलब ऐसा है अपनी साधना ले ले, ठीक है। दिवाली पास में आने वाली है, अपना मंत्र विधि विधान क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ले ले। और जैसे साधना बताई जाए वो अपनी उसी प्रकार से साधना करे, अपने मन से कोई साधना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो गुरु बताए गुरु मान लो या भाई कोई भी मतलब जो उस क्षेत्र में मतलब पहले से है, वो जैसे मतलब उनके अनुभव जब वो उस क्षेत्र में आए तो उनको अनुभव है उस चीज़ का कि मतलब कि कौन सी शक्ति कितना जाप मांगती है, क्या है क्या नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से करोगे तो आप जानो, उसमें गुरु का कोई मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। और जो मतलब अभी उन्होंने की हुई है साधना जिन लोगों ने, उनके अभी अनुभव डाले जाएंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो उनको ऐसे अनुभव हुए कि मतलब लोगों को सालों साल करने से वो अनुभव नहीं होते, जो उनको 9 दिन में उनको वो अनुभव हुए हैं वो अनुभव, ठीक है, उनके अनुभव आएंगे। और गुप्त नाम पता गुप्त रखा जाएगा, क्या किस जगह से हैं, कौन है क्या नहीं है, ठीक है ना। बाकी सभी को जय माँ काल का, सभी साधकों को जय श्री राम।